सो हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी का फाइनली सेट एफ का हम इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव आंसर की करवाने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से देखिए, यहाँ पे सेट एफ है तो इसका आंसर की जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। बिल्कुल 100% सही और सटीक है। तो आप जल्दी से चेक कर लीजिए आपका कितना मार्क्स है, और जितना मार्क्स आएगा आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है क्योंकि डीएनए अणु है। तो पहला का आंसर हो जाएगा हाइड्रोफिलिक, जो कि सही आंसर बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन है पीसीआर में प्रयोग किया जाने वाला ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? तो दूसरा का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्मस एक्टिवेटस एक्टिवेटिकस से। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा है बीटी, अरे यार, तीसरा क्वेश्चन है हमारा बीटीजी 20 प्रोटीन क्यों बैसिस्टिस्ट को नहीं मारता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीटीजी 20 प्रोटीन एक निष्क्रिय प्राकृतिक विष के रूप में होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सूत्रकृमि मेलडागाइन इनको निशिया से तंबाकू के पौधों को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरएनए अंतरक्षेप। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा पाँचवा सवाल क्या कहता है कि जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था? तो पाँचवा का सही आंसर हो जाएगा एडिनोसिन डीएमजीनेज। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है हमारा छठा। तो छठा सवाल देख सकते हैं यहाँ पे है। छठा सवाल क्या कह रहा है? तो छठा सवाल कह रहा है एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 में भारतीय बासमती चावल को किस किस्म के संकरण कराकर एक नए बासमती किस्म के एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो इसके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्धबोनी चावल की किस्म के। उसके बाद सातवां सवाल मेरा हो जाता है। सातवां सवाल कह रहा है कौन मानव प्रोटीन प्रथम पराजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है? तो सातवां का सही आंसर हो जाएगा अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। सही जवाब हो जाएगा सातवां का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आठवां सवाल आता है यहाँ पे। तो आठवां सवाल यहाँ पे देख सकते हैं। आठवां सवाल कर रहा है संसार में कुल कितने महाविदेश हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17, ऑप्शन नंबर डी 17 हो जाएगा, जो कि 17 महाविदेश हैं। उसके बाद नौवां का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन कह रहा है किस क्षेत्र में बार बार हिममदन होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिला? तो नौवां का सही जवाब हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र, जो कि सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10वां सवाल आता है हमारा। 10वां सवाल क्या कह रहा है देख सकते हैं। 10वां सवाल कह रहा है किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो 10वां का सही ऑप्शन हो जाएगा अमेजन वर्षा वन को फेफड़ा कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा। उसके बाद हमारा है 11वां सवाल। तो 11वां सवाल क्या कह रहा है? 11वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जाति अधिदोहन की वजह से विलुप्त हुई है? तो 11वां का सही आंसर हो जाएगा पैसेंजर कबूतर, जो कि विलुप्त हुई है। उसके बाद 12वां सवाल है। 12वां सवाल का है मनुष्य की प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के तर्क होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संकीर्ण रूप से उपयोगी। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक दिन हम आपको यहाँ पे आंसर की मिलाएंगे सही और सटीक। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक पारितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? तो 13वां का सही ऑप्शन हो जाएगा भेड़िया है जो प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा 14 कह रहा है प्रकाश संश्लेषात्मक सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप प्रग्रहण करता है? तो 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 से 10%। उसके बाद मेरा 15वां क्वेश्चन कर रहा है शुक्र जनन नलिकाओं में निम्नलिखित में कौन कोशिकाएं पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और सी, दोनों हो जाएगा। ए हो जाएगा सर्टोली कोशिका भी, और शुक्राणु जनन भी होता है। उसके बाद है 16वां क्वेश्चन। 16वां कह रहा भ्रूण के पाद और अंगुलियां सर्वभक्ता के कितने माह के अंत में विकसित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 माह। उसके बाद है मेरा 16वां सवाल। 16वां कह रहा भ्रूण के पाद अंगुलियां सर्वभक्ता के कितने माह के अंक विकसित होती है? तो 16वां का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 माह के अंतर्गत। उसके बाद 17वां सवाल है। तो 17वां देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन अपरागेय हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं? तो 17वां का सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी HSG भी होता है, HPL भी होता है, रिलैक्सिन भी होता है। उसके बाद मेरा हो जाता है 18वां सवाल। तो 18वां देख सकते हैं। 18वां है शुक्राणु की किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं? तो 18वां का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्रोसोम। उसके बाद है 19वां सवाल। तो 19वां देख सकते हैं यहाँ पे। 19वां कह रहा है निम्नलिखित में कौन से कोशिका गुणित है?
तो 19वां का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वितीय कंडक। उसके बाद है 20वां सवाल। तो 20वां कह रहा है भारी मात्रा में कार्पस ल्यूटेनियम में स्रावित प्रोजेस्टेरॉन की मुख्य भूमिका क्या होती है। तो 20वां का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 21वां सवाल देख सकते हैं यहाँ पे। 21वां कह रहा है जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमेरिया से अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है नेक्स्ट 22वां सवाल। तो 22वां देख सकते हैं यहाँ पे। 22वां कह रहा है निम्नलिखित में कौन मनुष्य के निमोनिया के लिए उत्तरदायी है। तो 22वां का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। उसके बाद है 23वां सवाल। तो 23वां देख सकते हैं क्या कह रहा है। 23वां कह रहा है मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक किसका जीव है। तो 23वां का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ। उसके बाद है 24वां सवाल। तो 24वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बीमारियां कीट रोगक वाहकों के लिए द्वारा संचारित किया जाता है। तो 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। उसके बाद है नेक्स्ट सवाल 25वां। तो 25वां है विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोध है। तो 25वां का सही ऑप्शन हो जाएगा साइटोकाइनिन रोध, सही ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद है 26वां सवाल। 26वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी। तो 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी लसुकानु। उसके बाद है 27वां सवाल। 27वां कह रहा है निरोप अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता। तो 27वां का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिरक्षा निरोधक। उसके बाद है 28वां सवाल। तो 28वां क्या कहता है देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन अंग प्राथमिक लसीकाव अंग है। तो 28वां का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा एवं थाइमस। उसके बाद है 29वां सवाल। तो 29वां देख सकते हैं। 29वां है अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं। तो 29वां का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपरद। उसके बाद है 30वां सवाल। तो 30वां कह रहा है द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं। तो प्राथमिक मांस भक्षी कहते हैं। उसके बाद 31वां सवाल। तो 31वां यहाँ पे देख सकते हैं। 31वां कह रहा है मृत कार्बनिक सामग्री या अपराधों को खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं। तो 31वां का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपरदहारी। उसके बाद है 32वां सवाल। तो 32वां कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपृष्ठ का प्रागन्य अभिकर्मक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भक्षिका की एक जाति। उसके बाद 33वां सवाल है। 33वां है निम्नलिखित में से कौन पराक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता। तो 33वां का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। उसके बाद है नेक्स्ट सवाल 34वां। 34वां कह रहा है निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नाफनी को निमंत्रित किया गया था। तो 34 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सलव का, जो कि ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था। उसके बाद है 35वां सवाल लाइकेन किसका उदाहरण। तो 35 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए सहोपकारिता। उसके बाद है 36वां सवाल। 36वां कह रहा है किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा। तो 36 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 37 सवाल है। 37 कह रहा है यदि पौधों का जीनोटाइप ए बी बी सी सी तब कितने प्रकार के युग्मक बनाते हैं। तो 37 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। उसके बाद है 38वां सवाल। 38वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। तो 38 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद है 39वां सवाल। तो 39वां कह रहा है निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारक क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्धारित करता है। तो 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्तनपायी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्तनपायी। उसके बाद 40वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है। तो 40 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। उसके बाद 41वां सवाल। तो 41वां कह रहा है जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। तो 41 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपसादी चट्टान में पाए जाते हैं। उसके बाद है 42वां सवाल। 42वां कह रहा है जानवरों में निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों के उदाहरण होता है। 42 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 43वां सवाल। तो 43वां यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है। तो 43 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पोरोलेलिन। उसके बाद है 44 क्वेश्चन। 44 नंबर है कह रहा है आवृत्तिबीजी पौधों के कारण परागकण में निम्नलिखित में से कौन कोशिका उपस्थित होती है। 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। उसके बाद है 45वां सवाल। 45वां कह रहा है निम्नलिखित में से किस बीज में परिपूर्ण पोष नहीं होता। तो 45 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। उसके बाद है 46वां सवाल। 46वां यहाँ पर देख सकते हैं
ये बोल रहा है निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज़्यादा भ्रूण उपस्थित होता है, तो 46 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिट्रस। उसके बाद 47 सवाल है, 47 कह रहा है घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहा जाता था। 47 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्कूटलेम। उसके बाद 48वां सवाल, तो 48वां कह रहा है त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूण कोश की कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूण कोश में पाई जाती है, भ्रूण कोश कोशिका में पाई जाती है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिव्यासांत। उसके बाद है 49वां सवाल, 49वां यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो 49 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तंतु रूप समुच्चय। उसके बाद 50वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह होता है, तो 50 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ड्रायोपिथिकस। उसके बाद 51 सवाल, 51 कारण निम्नलिखित में से किस एंजाइम के द्वारा लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है, तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमीएज। उसके बाद है 52 क्वेश्चन, तो 52 कह रहा है किसने बताया कि द्विकुंडलीय डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार के योग पारामीटर नाइट्रोजन क्षार के योग के बराबर होता है, तब 52 का सही आंसर हो जाएगा 52 का डी 4 ग्राफ। उसके बाद है 53 का यहाँ पे देख सकते हैं 53 क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन कर रहा है एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम कब बना होता है, किसका बना होता है, तो 53 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा ए और बी दोनों। उसके बाद है 54 क्वेश्चन कर रहा है हर्षे एवं चेंज ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया था, तो 54 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। उसके बाद 55 सवाल देखिए यहाँ पे 55 सवाल है अब अवयव का अलग अलग होना और व्यक्तिगत का अलग आपस में जुड़ना क्या कहलाता है, तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संबंधन। सही से क्वेश्चन नहीं दिख रहा। उसके बाद संबंधन हो जाएगा 55 का ए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56 का निम्नलिखित में से कौन कथन अनुवांशिक कोड के बारे में गलत है, तो 56 का हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 57 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन 57 नंबर का सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में किस विषाणु में विलोम ट्रांजिशन एंजाइम पाया जाए, तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी HIV। उसके बाद 58 सवाल, तो 58वां है क्या निम्नलिखित में कौन ड्रग डोपेनिन का परिवहन में बांधा जाता है, तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोकेन। उसके बाद है 59वां सवाल, 59 दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की उपयोग होती है यानी मात्रा बढ़ती है, तो 59 का हो जाएगा विटामिन B2 का मात्रा बढ़ता है। उसके बाद 60 सवाल है, 60वां कारण निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है, तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टैनिन। उसके बाद 61 सवाल है, 61 सवाल यहाँ पे देखिए 61 सवाल है निम्नलिखित में कौन युग्म गलत है, तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि ए गलत है, तो ये आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 62वां सवाल, तो 62वां देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं, तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 63वां सवाल, तो 63वां यहाँ पे देख सकते हैं क्या है बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है, तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेसिलिस थुरिएंसिस। उसके बाद है 64 क्वेश्चन, तो 64 यहाँ पे देख सकते हैं 64 का है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज में डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है, तो 66 का सही आंसर 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 65वां सवाल, तो 65वां का आंसर हो जाएगा डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हुआ, तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। उसके बाद है 66वां सवाल, 66वां यहाँ पर देख सकते हैं 66वां सवाल कह रहा है उत्पादों की अधिक मात्रा में उत्पादन है तो संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है, तो 66 का सही आंसर हो जाएगा बायो रिएक्टर। उसके बाद 67 क्वेश्चन 67 कह रहा है डीएनए कुंडलीय दोनों लड़ियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है, तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शर्करा फॉस्फेट नाइट्रोजन क्षार का। उसके बाद यहाँ पे 68वां सवाल है, 68वां सवाल कह रहा है कि डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए आवश्यक है, तो 68वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीएनए को एक ही प्रतिबंधन एंटीलियोज के साथ काटा जाए। उसके बाद 69 सवाल जेल इलेक्ट्रोफोरिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ता है, तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए नोड। उसके बाद लास्ट सवाल है 70 हमारा 70 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में
से कौन अनुक्रम जहाँ से क्लोनिंग संवाहक का प्रतिक्रियन प्रारंभ होता है? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ओरी हो जाता है। आपको अगर जो भी सेट है, आपका अगर जो भी सेट है तो उसको मिलाकर बना लीजिए। आप क्वेश्चन देख के पता कर सकते हैं। ये एफ सेट का वैसे था। आप वैसे तो सारा क्वेश्चन एक ही रहता है, ए बी सी डी सारा सारा सेट का क्वेश्चन एक ही रहता है, बस आगे पीछे रहता है। तो उसको अच्छी तरह से मिला सकते हैं आप। और अच्छा लगा हो तो इसका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।